नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रेक जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करेंगे, जो कि आगामी यूके पीसीएस, वन दरोगा और यूके पुलिस भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किमी है। यह टाइगर रिजर्व भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? When was the Nanda Devi National Park declared a UNESCO World Heritage Site? 1982 में, 1988 में, 2005 में, 2010 में। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 1988 में, और इसकी जो स्थापना हमारी हुई थी 1982 में हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ था। 2005 में इसे फूलों की घाटी के साथ मिलाकर इसका जो है विस्तार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड? 1980, 1982, 1986, 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1982। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह एक विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन प्रमुख जिलों में फैला है? राजाजी नेशनल पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस विच डिस्ट्रिक्ट? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। यह हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज गंगोत्री नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड? 1989, 1990, 1992, 1995। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 1989। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2390.02 वर्ग किमी है। यह हिमालय जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव विहार से जुड़ा हुआ है? गोविंद नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नंदौर, गोविंद वन्य जीव विहार, अस्कोट, केदारनाथ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गोविंद वन्य जीव विहार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 472.08 वर्ग किमी है। यह गोविंद वन्य जीव विहार का ही एक भाग है। नेक्स्ट है, नंदा देवी और फूलों की घाटी मिलाकर यूनेस्को में कब जोड़ा गया? व्हेन वर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर कंबाइंड इन यूनेस्को लिस्ट? 2000, 2005, 2010, 2015। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा 2005। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों को मिलाकर नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के नाम से 2005 में संयुक्त यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया और नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल क्रमशः 624.60 तथा 87.50 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देहरादून, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चमोली। इनकी व्याख्या देख लेते हैं। यह ऊंचाई वाली क्षेत्रों में स्थित है और नंदा देवी पर्वत जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है, इसके केंद्र में स्थित है।
नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? विच नेशनल पार्क हैज द लार्जेस्ट एरिया इन उत्तराखंड? कॉर्बेट, राजाजी, गंगोत्री, नंदा देवी। तो इसमें जो है हमारा गंगोत्री हो जाएगा 2390, जिसका जो है स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। गंगोत्री जो राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगोत्री का क्षेत्रफल जो है हमारा 2390.02 वर्ग किमी है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? विच नेशनल पार्क वॉज अर्लियर नोन एज हेली नेशनल पार्क? राजाजी, कॉर्बेट, फूलों की घाटी, नंदा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में जान लेते हैं। 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित हुआ था। इसके बाद में रामगंगा और फिर जिम कॉर्बेट ये इस पार्क को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोविंद वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी। इसके बारे में जान लेते हैं। गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 485.89 वर्ग किमी है। यह पार्क हिम तेंदुओं और अन्य हिमालय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में हुई है। गोविंद वन्य जीव विहार अलग है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान अलग है। गोविंद नेशनल पार्क और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड की सबसे बड़ी वन्य जीव विहार कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तराखंड? यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, नेशनल पार्क की नहीं। नेशनल पार्क हमारा गंगोत्री हो जाएगा और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। अस्कोट, केदारनाथ, सोना नदी, बिनसर। इसमें हमारे जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी केदारनाथ। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हमारा गंगोत्री हो गया और लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी केदारनाथ, जिसका जो क्षेत्रफल 975.20 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1972 में हुई थी। यह केदारनाथ मंदिर के आसपास फैली ऊंचाई वाली क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अस्कोट वन्य जीव विहार किस क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करता है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्ट्स द बायोडायवर्सिटी ऑफ विच रीजन? टिहरी, गढ़वाल, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पिथौरागढ़। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अस्कोट 1986 में स्थापित हुआ और यह कस्तूरी मृग मस्कलिया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सोना नदी वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पौड़ी और हरिद्वार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पौड़ी और हरिद्वार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सोना नदी 1987 में स्थापित हुई और यह राजाजी टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर व्हाट? बाघ, तेंदुआ, हिमालय पक्षी और दृश्य या मगरमच्छ। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हिमालय पक्षी और दृश्य के लिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विंसर स्थापना 1988 में हुई थी, अल्मोड़ा जिले में स्थित है और बर्ड वॉचिंग और हिमालयन रेंज के नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 10.82 वर्ग किलोमीटर, 25.5 वर्ग किलोमीटर, 50.3 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10.82 वर्ग किलोमीटर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह उत्तराखंड की सबसे छोटी सेंचुरी में से एक है जो 1993 में देहरादून जिले में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ? इन विच ईयर वॉज नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड? 2010, 2012, 2015, 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2012। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह सेंचुरी नैनीताल और चंपावत जिलों में फैली है।
इसकी स्थापना 2012 में की गई थी तथा इसका कुल क्षेत्रफल 269.95 वर्ग किमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नंदौर सेंचुरी का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट वाज द एरिया ऑफ नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? 150 किलोमीटर स्क्वायर, 210.55 किलोमीटर स्क्वायर, 269.95 किलोमीटर स्क्वायर, 325.44 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 269.95 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह सेंचुरी एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आसन बैराज संरक्षण आरक्षित किस जिले में है? आसन बैराज कंजर्वेशन रिजर्व इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल। तो ये जो है हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल बॉर्डर पे टच होता है। यह चक्राता वन प्रमंडल में आता है। इसे 21 जुलाई 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 4.44 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आसन बैराज को रामसर साइट कब घोषित किया गया? व्हेन वाज द आसन बैराज डिक्लेयर्ड रामसर साइट? 2015, 2018, 2020, 2022। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 21 जुलाई 2020। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आसन बैराज उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बना है। यह पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश्ड? 2002, 2005, 2008, 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2005। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरिद्वार वन प्रमंडल के अंतर्गत यह झील संरक्षित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल 37.84 वर्ग किमी है, क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, झिलमिल झील किस प्रमुख वन प्रमंडल में है? झिलमिल झील इज पार्ट ऑफ विच फॉरेस्ट डिवीजन? नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हरिद्वार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह पक्षी और दलदली भूमि संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पवलगढ़ जो कि अब सीतावनी हो गया है, संरक्षण आरक्षित किस जिले में है? पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? नैनीताल, चंपावत, देहरादून, पौड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नैनीताल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2012 में यह स्थापित यह क्षेत्र जिम कॉर्बेट के समीप स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 5.82 वर्ग किमी है और बाघों के लिए सुरक्षित गलियारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पवलगढ़ जो कि सीतावनी हो गया है का क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व? 5.82 वर्ग किमी स्क्वायर, 10.50 किमी स्क्वायर, 111.91 किमी स्क्वायर, 44 किमी स्क्वायर। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 5.82 वर्ग किमी स्क्वायर। यह एक छोटा लेकिन जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नैनीताल जो कि नैना देवी है, हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कब स्थापित हुआ? व्हेन वाज नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व एस्टैब्लिश्ड? 2012, 2015, 2018, 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2015। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह पक्षियों के संरक्षण हेतु 111.91 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, नैनीताल हिमालय बर्ड रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ नैनीताल बर्ड रिजर्व? टाइगर संरक्षण, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, जल निकायों की सुरक्षा, हिम तेंदुओं का संरक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रवासी पक्षियों का संरक्षण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह क्षेत्र पक्षियों की विविध प्रजातियों का आवास है, विशेष रूप से प्रवासी पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड का पहला संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ उत्तराखंड? झिलमिल झील, आसम बैराज, पवलगढ़, पवलगढ़ जो कि सीतावनी हो गया है, नैनीताल पक्षी संरक्षण। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये हमारा आसन हो जाएगा, आसन पेटलैंड।
और यही हमारा जो है सही आंसर है। हालांकि झिलमिल झील भी 2005 में बनी है, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार सबसे पहले अधिसूचित क्षेत्र आसन बैराज था। झिलमिल झील और आसन बैराज दोनों ही जो है 2005 में बने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, झिलमिल झील का प्रमुख जल निकाय क्या है? व्हाट इज द मेन वाटर बॉडी एसोसिएटेड विद झिलमिल झील? रामगंगा, अस्कोट नदी, सोलानी नदी, गोला नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोलानी नदी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। झिलमिल झील सोलानी नदी के किनारे स्थित एक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। किस संरक्षण क्षेत्र को जिम कॉर्बेट से जोड़ने वाला गलियारा माना जाता है? विच कंजर्वेशन रिजर्व एक्ट्स एज अ कॉरिडोर फॉर जिम कॉर्बेट? नैनीताल पक्षी रिजर्व, झिलमिल झील, पॉवलगढ़ यानी सीतावनी, सोना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सीतावनी। सीतावनी या पॉवलगढ़ कॉरिडोर टाइगर मूवमेंट के लिए एक रणनीतिक रूप से अहम है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यूनेस्को सूची में उत्तराखंड से शामिल पार्क कौन कौन से हैं? विच नेशनल पार्क्स फ्रॉम उत्तराखंड आर इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी और फूलों की घाटी, गंगोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नंदा देवी और फूलों की घाटी। और उत्तराखंड के मात्र 2 ही है हमारे नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1988 में नंदा देवी और 2005 में फूलों की घाटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई है। अब तक जो हमने पढ़ा है उनका समरी देख लेते हैं। उत्तराखंड में कुल राष्ट्रीय उद्यान 6 है। पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि जिसकी स्थापना 1936 में हुई। दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापना हुई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापना हुई। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1990 में इसकी स्थापना हुई। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1990 में इसकी स्थापना हुई। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी 7 है और नेशनल पार्क हमारे 6 है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहली हमारे गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 में इसकी स्थापना हुई। अस्कोट वन्य जीव विहार 1986 में इसकी स्थापना हुई। सोना नदी वन्य जीव विहार 1987 में इसकी स्थापना हुई। बिनसर वन्य जीव विहार 1988 में इसकी स्थापना हुई। मसूरी वन्य जीव विहार 1993 में इसकी स्थापना हुई। सातवां है नंदौर वन्य जीव उद्यान 2012 में इसकी स्थापना हुई। कंजर्वेशन देख लेते हैं। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व हमारे 4 है। पहला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 2005 में बना। उसके बाद उसी साल झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित 2005 में बना। पवलगढ़ सीतावनी हो गया है संरक्षण आरक्षित 2012 में हुआ। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक एग्जाम यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगामी क्लास में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके टेक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। साथ में बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।